तौबा, सूरह तौबा, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। लंबी चौड़ी आयत है, मैं आप तर्जमा सुनिएगा ताकि वो आयतें आपके जहन में है। अल्लाह क़य्यम, रसूल क़य्यम, किताब क़य्यम, और अब कहता है इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि, इस सूरह तौबा, इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कहता है अल्लाह के पास महीनों की तादाद 12 है। सामने वाला नहीं बोल भाई, बोलेंगे तो मजा आएगा, पीछे वाले बोल रहे सलामत रहे, सलामत रहे। इन्ना इद्दतश्शुहूर, शुहूर शहर की जमा, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद इस्ना अशर शहरन 12 है फी किताबिल्लाह। ये मैं आहिस्ता हो रहा हूँ इसके जुमला बड़ा कीमती है, मैं आहिस्ता हो जाऊं, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, मेरा साथ दिएगा। अल्लाह के पास महीनों की तादाद 12 है ना। अब पूछे अल्लाह से, आगे कुरान ने क्या कहा, यौमा, ये 12 ये महीने कब थे, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, कहता है मेरे पास महीनों की तादाद 12 है, और जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया ये महीने थे। मौला सलामत रहे, सलामत रहे। ये महीने कब थे, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, ठीक है ना, ये महीने थे। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इनमें से 4 बड़े काबिल एहतराम, कुरान बोल रहा है 4 बड़े काबिल एहतराम है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही दीन क़य्यिम भी है। जुमला 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 मौला बात रखे, जो सुनने बैठा हुआ है कुरान मजीद और अली के फजाइल सुनना, आले मोहम्मद के फजाइल सुनने बैठा हुआ है, मेरे नबी के चाहने वालों, ये जो मज़ाहिर होने पाए है ना, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खबरदार इन महीनों के बारे में अपने आप पर जुल्म मत करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना, अल्लाह मना कर रहा है इन महीनों के बारे में, खबरदार अपने पर जुल्म न करना। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खबरदार जुल्म न करना, ठीक है ना। अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, बस इसी टुकड़े पर तवज्जो चाह रहा हूँ मैं सारे सुनने वालों की। क्या कहा मेरे अल्लाह ने, फैसला हो रहा है, मेरे अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के पास महीनों की तादाद 12 है। मालिक ये महीने कब थे, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन जमीन और आसमान बने ये महीने मौजूद थे, है ना। इनमें 4 बड़े काबिल एहतराम है, खबरदार, और यही दीन क़य्यिम है, ठीक है। महीने 12 है और अल्लाह कहता है इन्हीं को मानना है क़य्यिम दीन। दीन क़य्यिम ये है कि 12 महीनों को मानो। मुझे इतना बतलाओ, भाई यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है, तो आपका क्या ख्याल है, ये सारे दीन क़य्यिम पर है? खत्म हो गया जुमला मेरा, जो जुमला मुझे बयान करना था, जरा भाई पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, है ना, सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहूदी भी 12 महीने मानता है, ईसाई भी मानता है, ठीक है ना। दुनिया का कौन सा इंसान है जो 12 महीने को नहीं मानता, तो क्या सब ये दीन क़य्यिम पर है? खुदा करे जुमला पहुंच जाए वालों। एक सवाल आपके जरूर पैदा किया है, अब जब थक रहे मुझे लग रहा है हूँ हाँ करनी मेरे साथ साथ, ये कीमती जुमला ऐसे थक के जाया ना होने पाए, पूरी ताकत लगानी है। अल्लाह कहता है मेरे पास महीने 12 है ना, और यही दीन क़य्यिम है, इनको मानना दीन क़य्यिम है। फिर कहता है इनके बारे में जुल्म न करना अपने ऊपर, तो यहूदी भी 12 महीने मानता है, ईसाई भी मानता है, तो क्या सब दीन क़य्यिम पर है? अच्छा फैसला हो रहा है, फैसला हो रहा है भाई। ये महीने अगर मैं जुमला बयान कर दिया ना तो रुख आएगा। ये महीना कैसे बनता है, जरा ये सुने ताकि बयान मुकम्मल हो जाए। भाई जब जमीन गर्दिश करती है तो दिन और रात बनते हैं। खुदा करे जुमला पहुंचाइए। अभी रात है, जमीन गर्दिश कर रही है, कुछ घंटों के बाद सुबह हो जाएगी, दिन निकल आएगा, है ना। तो जमीन जब गर्दिश करती है, हरकत करती है, तो दिन और रात बनते हैं, है ना। दिन और रात के इज्तिमा से हफ्ता बनता है, 7 दिन जमा हो जाएं तो हफ्ता बन जाए। हफ्तों के, मौला बात रखे, सलामत रखे, हफ्तों के इज्तिमा से महीना बनता है, महीनों के जमा होने से साल बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मौला आबाद रहे, पीछे वालों की आवाज आ रही है, जरा मेरा मिल के साथ देना, जरा लगे अली वाले बैठे हुए भाई दिनों, मौला आबाद रखे आपके हाथों को। भाई मैंने कहा ये दिन और रात कैसे बनते हैं? आपने कहा जब जमीन हरकत करेगी तो दिन और रात बनेंगे, ठीक है ना, और जब ये हरकत चलती रहेगी तो महीना बन जाएगा, 30 दिन का 29 दिन का महीना बन जाएगा, ठीक है। तो जुमला सुनना भाई, जमीन के हर गर्दिश करने के बाद महीना बनेगा ना, दिन बनेगा, रात बनेगा, हफ्ते बनेंगे, उसके बाद महीना बनेगा। तो जब जमीन हरकत करेगी जब महीना बनेगा, जमीन की हरकत से पहले तो महीना नहीं बनेगा। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने क्या कहा कि ये महीने थे जब जमीन और आसमान को खल्क किया। जुमला मुकम्मल हो गया अली वालों। कुरान कहता है यौमा खलक़ समावाति वल अर्ज़, ये महीने थे जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया, ठीक है ना। तो अब कैसे पता चले भाई जब जमीन हरकत करेगी तो महीना बनता है, जब दिन बनेगा रात बनेगा तब जाके महीना बनेगा? खुदा कह रहा नहीं, ये महीने थे जब जमीन को खल्क किया, ये महीने थे जब आसमान को खल्क किया। तो अली वालों फैसला सुनाऊं भाई, शहर के एक माना महीने के और अरबी जबान में शहर के एक माना आलिम के। अब जरा तर्जमा करो, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह कह रहा है कि जब जमीन और आसमान को खल्क किया तो 12 आलिम पहले से मौजूद थे। सूरह नाज़ियात उसकी आयत, अल्लाह ने अपने एहसानात जतलाते हुए ये शाह फरमाया, वो अर्हमुर राहिमीन व अकरमुल अकरमीन व अजवलुल अजवलीन, कहता है कि मैंने आसमान का शामियाना तना और उसके बाद वल अर्ज़ा बादा ज़ालिका दहाहा, उसके बाद मैंने जमीन का फर्श बिछा दिया। तो वो जो करेगा जुमले पर साथ साथ चलेगा जरा मेरे, ठीक है ना, साथ साथ चलना है। वल अर्ज़ा बादा ज़ालिका दहाहा, आसमान बनाकर मैंने जमीन का फर्श बिछाया और जमीन को बेफैज और बेअसर नहीं बनाया। अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा, पानी के चश्मे भी यहां से निकाले, खाने के लिए ग़िज़ाएं भी यहीं से निकाले। सलामत रहे मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अल्लाह बोल रहा है ना, अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा, मैंने जमीन को बेफैज बेअसर नहीं बनाया। सलामत रहे तौहीद सुनने वालों को मौला आबाद रखे। देखो तौहीदी के अंदर कुछ गोशे निकलते हैं जो मैं आपको हदिया करता हूँ। मैं नबूवत, तौहीद और इमामत को मिला के आगे चल रहा हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा ताकि पैगाम इतना मजमा बैठा हुआ है पूरी ताकत से पहुंच जाए। खुदा फिर कह रहा हूँ, खुदा मुझे तासीर दे मौला के सदके में कि ये जुमला सुनने वालों को पहुंचा दूं और इंशाल्लाह बयान को आगे ले जाऊं। अच्छा, तो अब जमीन के लिए अल्लाह ने एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ है, खुद अपना तारुफ कराते हुए कहता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, कहता है मैं वो हूँ। सब कुरान की आयतें हैं, जुमले ना आपके हैं ना मेरे ना किसी मुफस्सिर के। अल्लाह बोल रहा है हमने जमीन का फर्श बिछाया है ना, हमने जमीन को फर्श बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, और हमने जमीन का फर्श बिछाया। जमीन को अल्लाह ने फर्श कहा, ये ज़हन में रखिएगा। दो आयतें हो गई। फिर मुझे कुरान में एक आयत मिली सूरह नबा के अंदर, कहता है अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए गहवारा बनाया। मौला आबाद रखे, मेरा दिल चाह रहा, सलामत रहे मौला आबाद रखे, दिल चाह रहा है मैं कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए हाथ उठाते हैं, खुश होते हैं, है ना। मिंबर का तकाजा यह है कि जुमला बयान करूं मैं, इसलिए जुमला पूरी तवज्जो से, मुमकिन है कि थोड़ी बात बारीक हो जाए लेकिन इंशाल्लाह आसान होगी, और जब नतीजा देगी इंशाल्लाह तो सब लुत्फ अंदोज होंगे उस नतीजे इंशाल्लाह मौला के सदके के अंदर। अल्लाह कहता है हमने इस जमीन को फर्श बनाया। एक मकाम पे कहता है कि नहीं, अलम नजल अर्ज़ मिहादा, इसी जमीन को हमने तुम्हारे लिए गहवारा बनाया। अब साहिबाने फिक्र बैठे मुझे बताएं, जो फर्श होता है वो गहवारा नहीं होता। हमारे यहाँ जो गहवारा होगा वो फर्श नहीं होगा, जो फर्श होगा वो गहवारा नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, तुम्हारी लुगत अपने पास, तुम्हारी मानी अपने पास है ना। मैंने इसी जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और इसी जमीन को तुम्हारे लिए गहवारा बनाया। अली वालों दिल चाह रहा है ये इस जुमले की जरा एक मिसाल देकर वाज़ेह कर दूं। मालिक परवरदिगार ने ये क्यों कहा भाई जमीन का फर्श बिछा दिया, काफी था। ये कहने की जरूरत क्या थी कि हमने तुम्हारी लिए जमीन को गहवारा बनाया, है ना। अब जुमला कर रहा हूं, जमीन का फर्श अगर बिछ जाता, खाली तो अब गहवारे की ताकत देखना, तो इंसान को जगह तो मिल जाती है ना, इंसान बस तो जाता, जिंदगी तो मिल जाती, लेकिन जिंदगी का सुकून नहीं मिलता। अली वाले मेरा साथ देना। ये जुमला जो मैंने कहा है, मैंने ऐसे बगैर दलील के नहीं कहा। जमीन का फर्श बिछ गया, अगर यूं बिछा देता अल्लाह, जमीन नजर आती, सैकड़ों मीलों पे फैली हुई है ना, कई हजार मीलों फैली हुई है, नजर आ जाती। लेकिन जमीन पे इंसान बस हो जाता, इंसान को सुकून नहीं मिलता। आप कहेंगे जनाब ये आपने कहां से कह दिया, इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल क्या है? मिसाल बड़ी आसान से देना चाह रहा हूं मैं। पैदा होने वाले बच्चे को
अगर आप जमीन पर लिटा दें तो वो रोता रहेगा, उसे चैन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसे उठाकर गहवारे में डालेंगे, नहीं मालूम मेरा जुमला पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, उसकी हरकत से उसे नींद आ जाएगी। अजीब बात है, अब जब तक गहवारा हरकत में है वो सुकून में है। नहीं मालूम है जुमला पहुंच यार, सारे खामोश बैठे हुए, पीछे वाले बोले मिलके चले। बच्चे को जमीन पे लिटाए रोने लगेगा, बेचैन रहेगा, मुस्तरिब रहेगा, है ना, लेकिन जैसे ही उसको उठा के आपने गहवारे में डाला तो उसकी हरकत से उसे सुकून मिल जाएगा। अब जब तक वो हरकत में है गहवारा, ये सुकून में है। जहां जहां ये रुका उसका सुकून गायब हो गया, वो उड़ गया, है ना। मेरे मौला अली ने क्या जुमला कहा इंसान के लिए। अली कह रहे हो, अली कह सकते हैं, अली कह रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को बनाया इस तरीके से है कि दिल जब तक धड़कता रहता है उसी वक्त तक सुकून रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलाम मौला आबाद रखे, सलाम जुमला पहुंचा। मेरे मौला अली कह रहे दिल इंसान को अल्लाह ने बनाया इस तरीके से कि दिल जब तक धड़कता रहता है उसी वक्त सुकून रहता है, वरना अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। तो अली वालों बयान को आगे ले जा रहा हूं, ये जमीन गहवारा भी है, ये जमीन फर्श भी है। अल्लाह ने फर्श बनाया ताकि रहने की जगह मिल जाए, गहवारा में बनाया ताकि जिंदगी का सुकून मिल जाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो गहवारे बनाए, खुदा करे पैगाम पहुंच जाए, थक तो नहीं रहे, मेरा साथ देना। हमारे यहाँ जो गहवारे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ झूले जो बनाए जाते हैं, उनका मिजाज क्या है, उन्हें किसी ऐसी जमीन में नहीं रखा जाता, उन्हें जमीन में नहीं रखा जाता, उन्हें किसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां हरकत का इम्कान हो। जमीन पे रख दिया, जमीन पे रख दिया, हरकत खत्म हो गई, फजा में बुलंद किया, झूलने के इम्कान पैदा हो गए। तो मेरी समझ में आ गया, कि जिसे झूला बनना है अगर उसे जमीन सख्त जगह पे रख दिया तो वो ठहर तो जाएगा, झूला नहीं कहलाएगा, है ना। क्योंकि जमीन को अल्लाह ने बशरियत का गहवारा बनाया, इसलिए पानी के ऊपर रखा ताकि झूलने के इम्कान पैदा हो जाए, आगे बढ़ जाए। कैसा मैंने मौजूद छेड़ा हुआ है, इसको खत्म भी करना है, लेकिन खत्म ऐसे नहीं करना, पूरी ताकत के साथ जितना मन में बैठा हुआ पंडाल में उसको पैगाम देना है, ठीक है। तो क्या कहा अल्लाह ने, अलम नजअल अर्ज़ मिहादा, हमने जमीन को फर्श बनाया, हमने जमीन को मिहाद गहवारा बनाया, झूला बनाया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब परवरदिगार ने इंतजाम किया, सख्त जगह पे झूला रख दो, रुक जाएगा, झूला नहीं कहलाएगा, क्योंकि बशरियत का गहवारा बनाना था, पानी के ऊपर बनाया ताकि झूलने के इम्कान पैदा हो जाए, ठीक है। अब किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है, सुनिएगा, किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि जनाब पानी का जिक्र आ गया है ना। अच्छा, सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, भाई गाड़ी पे सफर करते हैं, मोटरसाइकिल पे करते हैं, साइकिल पे करते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने शायद किया सफर कश्ती में, पानी में, ठीक है ना। कश्ती में सवार हो गए, अब कश्ती का मिजाज क्या है, जरा मेरा साथ दें, देखिए आप थकेंगे तो मैं थक जाऊंगा। सलामत रहमान नारा लगाने वालों को, ये मिसालें ही तो काम की हैं, है ना। कुरान के अल्फाज से को निकाल कर मैं उन मिसालों में फिट कर रहा हूँ, तो ताकि मिसालों को फिट कर रहा हूँ ताकि उन जुमला पहुंच जाए सुनने वाले तक, और मेरा आने का मकसद हल हो जाए कि कुरान को कोई पैगाम पहुंच गया। कश्ती में आप बैठ गए, अब कश्ती पानी में डाल दी, चल रही है, सब बैठे में 20-25 आदमी, और कश्ती ये वो चल रही है, ठीक है, रवा दवाएं। कब तक चलती रहेगी कश्ती? जब तक उस कश्ती का बैलेंस बरकरार रहेगा। नहीं मालूम जुमला पहुंच नहीं पाया। कश्ती में बैठ गए, सारे बैठ गए 10-12 आदमी, तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक उसका बैलेंस, में क्यों रुक जा रहा हूं, देखो मुझे पैगाम देना है, उस वक्त तक उसका बैलेंस बरकरार रहेगा। जब तक क्या बैलेंस बरकरार है, जब तक जो तरतीब से लोग बैठे हुए हैं। अब खुदा ना खासा सारे लोग उठकर किसी एक कोने में आके बैठ गए तो कश्ती उलट जाएगी ना। ये तो उसूली सी बात है, फितरी सी बात है, आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब तक बैलेंस बरकरार है कश्ती चलती रहेगी, जहां बैलेंस दाएं बाएं हुआ, है ना, आउट हुआ, तवाज़ुन बिगड़ा, कश्ती उलट जाएगी, मुसाफिर डूब जाएंगे, ठीक है ना। अब मालिक से हाथ जोड़ के बोलूं, परवरदिगार तूने जमीन को पानी के ऊपर रखा, तो अगर कहीं सारे दुनिया के इंसान किसी एक खित्ते में आकर आबाद हो जाएं तो क्या जमीन उलट जाएगी, इंसान डूब जाएगा? नहीं मालूम, जिला पहुंचा नहीं पहुंचा।
मौला बाद की जुमला मुकम्मल हो रहा है। मालिक कश्ती तो रूट जाती है, तो अगर कहीं कहीं तो सारे इंसान ने तय कर लिया कि भाई किसी एक मुल्क में आकर, किसी एक खित्ते में आकर सारे बस जाएंगे, तो पानी पानी के ऊपर जमीन है ना, तो कहीं जमीन उलट जाएगी, सारे इंसान डूब जाएंगे। कहा नहीं, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है। कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वल जिबाला अरसाहा, मैंने पहाड़ों की कीलें बनाकर जमीन में गाड़ दी ताकि तुम्हारे आने से बैलेंस खराब ना होने पाए। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि